हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी विद रोहित पर। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन लोगों ने भी एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है। दोस्तों, एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट आ गई है। दोस्तों, अगर आपको पता है या जिन भाइयों को नहीं पता है तो वो देख लीजिए। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट आ गई है, जो कि कब है, जो कि 16 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी और 15 दिसंबर तक चलेंगी दोस्तों। ठीक है, 16 नवंबर से एग्ज़ाम डेट चालू हो जाएंगी और 15 दिसंबर तक चलेगी आपकी एग्ज़ाम। दोस्तों, अभी तक आपके पास कितना 2 मंथ का टाइम है इसके बीच में। अगर अभी तक भी आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो अभी भी आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता होगा तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप अपनी तैयारी 2 मंथ में कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो दोस्तों इस वीडियो में हम सिलेबस भी बताएंगे और एक महीने में कैसे आप सिलेबस को कवर करके अगले महीने में तैयारी करके 2 महीनों में सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन और हिंदी या फिर इंग्लिश में ऑप्शन रहेगा। दोस्तों, इसमें क्या है, 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हिंदी या फिर इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो दोस्तों आइए देखते हैं कैसे आप अपनी तैयारी को 2 महीनों के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों, मैथ्स का सिलेबस देखते हैं। मैथ्स में क्या है, मैथ्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। एक है अर्थमेटिक मैथ्स और दूसरा है एडवांस मैथ्स। ठीक है, तो अर्थमेटिक मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं दोस्तों? परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट में एसआई और सीआई आ जाएगा आपका, डिस्काउंट, बूट एंड स्ट्रीम। ठीक है, टाइम एंड वर्क में ही आपका पाइप एंड क्रिस्टन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, पाइप एंड क्रिस्टन आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ्स में क्या क्या आता है दोस्तों? एडवांस मैथ्स में देखिए, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन, स्टैटिस्टिक्स, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे कर सकते हैं आप दोस्तों? देखिए, आप 2 मंथ के अंदर कैसे कर सकते हैं। आप जैसे एक मंथ में आप पूरा पहले तो सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, एक मंथ में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए। जैसे कि मैथ्स है, आप हर एक दिन जो है मैथ्स का एक चैप्टर उठाइए। जैसे मान लीजिए परसेंटेज है, परसेंटेज को आप 2 दिन दे सकते हैं, 3 दिन दे सकते हैं। ठीक है, आप मतलब ऐसा टारगेट बना के चलिए कि मैथ्स का मुझे एक चैप्टर आज करना है, रीजनिंग का एक चैप्टर आज करना है, जीके जीएस का एक चैप्टर आज करना है और हिंदी या फिर इंग्लिश का एक चैप्टर आज करना है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप ले चलेंगे और दोस्तों रेगुलर बेसिस पे आप सेट भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक महीने में ये पूरा ख़त्म करने के बाद आप 1 महीने आपके पास बचते हैं जिसमें कि आप सेट सॉल्व करिए। खाली सेट सॉल्व करिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, जिससे जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा और आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये थे मैथ्स के सिलेबस। मैथ्स में दोस्तों आप परसेंटेज को 2 दिन दे सकते हैं, 2 से 3 दिन देख सकते हैं, रेशो को भी 2 दिन दे सकते हैं, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड क्रिस्टन को भी 2 से 3 दिन दे सकते हैं, एवरेज को 1 दिन दे सकते हैं और स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इसमें ट्रेन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, तो इसको भी आप 2 दिन दे सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को भी लगभग एक या दो दिन में ख़त्म हो जाएगा प्रॉफिट लॉस। इंटरेस्ट को आप 2 दिन दे सकते हैं, डिस्काउंट 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। बोट एंड स्ट्रीम भी 1 दिन का ही चैप्टर है। नंबर सिस्टम 1 दिन में ख़त्म हो सकता है। एचसीएफ भी 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मेंसुरेशन को आप 2 दिन दे सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन को भी आप 2 दिन दे सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। ज्योमेट्री 2 दिन और ट्रिग्नोमेट्री भी 2 दिन। तो लगभग आपको 20 से 25 दिन में आपका पूरा मैथ्स के अगर आप 2 दिन करके भी देते हैं मैथ्स के चैप्टर्स को, तो भी आपका ये जो है सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक मैथ से ज़्यादा पोर्शन आता है। ठीक है, अर्थमेटिक मैथ से ज़्यादा पोर्शन आता है, लगभग 15 से 17 नंबर का आपका अर्थमेटिक मैथ्स आएगा। ठीक है, और बाकी बचे हुए 8 से 10 मार्क्स का आपका एडवांस मैथ्स आएगा। तो अर्थमेटिक मैथ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा करने की। ठीक है, तो परसेंटेज आप काफ़ी अच्छे से करिएगा। रेशो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है
और टाइम एंड वर्क, ठीक है। ये 3 और 4, ये 3-4 चैप्टर में से लगभग 50% आता है, और प्रॉफिट लॉस, ठीक है, लगभग 50% पोर्शन आपका इसी से आता है, ठीक है दोस्तों। तो इन पोर्शन को आप काफ़ी अच्छे से करिएगा, ठीक है। बाकी इन चैप्टर्स को भी करना है, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। अब रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं दोस्तों। रीजनिंग के सिलेबस में क्या है, पहला सीरीज़, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, मिरर इमेज और पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ठीक है दोस्तों। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, फिर है इम्बेंडेड फिगर, और आपका आता है फिर ब्लड एंड रिलेशन, फिर सिलॉप्स, और फिर वर्ड फॉर्मेशन एंड लॉजिकल ऑर्डर्स ऑफ वर्ड्स, और फिर सिंबल एंड नोटेशन आता है, ठीक है दोस्तों। तो मैथ्स के साथ साथ ये तो हो गया, ये हो गया आपका किसका, रीजनिंग का सिलेबस, ठीक है। इसमें दोस्तों लगभग 13 चैप्टर्स हैं, जो कि आप लगभग हर चैप्टर को भी अगर 2 से 3 दिन देते हैं तो भी, 2 से ढाई दिन देते हैं तो भी आपका लगभग 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो मैथ्स के साथ साथ आपको रीजनिंग को भी लेके चलना है। हिंदी या फिर इंग्लिश की आप तैयारी, हिंदी आप या फिर इंग्लिश में देना चाहेंगे तो हिंदी को और साथ साथ रीजनिंग को भी लेकर चलना। चारों सब्जेक्ट आपको रोज़ पढ़ने होंगे, कम से कम 2-2 घंटे आप हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना होगा दोस्तों। कम से कम 2-2, 3-3 घंटे मैथ्स को आप ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और साथ साथ आप रीजनिंग का एक चैप्टर मैथ्स का, एक चैप्टर रीजनिंग का, एक चैप्टर हिंदी और एक चैप्टर वो, ठीक है दोस्तों। तो अब ये था रीजनिंग का सिलेबस। अब देखते हैं तो ये हिंदी का सिलेबस है। अब देखते हैं हिंदी का सिलेबस। हिंदी के सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या आता है दोस्तों। मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, रिक्त स्थान, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सही वर्तनी, मतलब सही वर्तनी का मतलब जैसे 4 गलत वर्ड दिए रहेंगे और आपको उसमें से एक चुनना होगा। जैसे लक्ष्मण की स्पेलिंग दे रखी होगी, 1 2 3 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा वो चुनना होगा, ठीक है दोस्तों। गद्यांश मतलब पैसेज, एक पैसेज दिया रहेगा और उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, तो उसको आपको भरना होगा, ठीक है दोस्तों। और फिर आता है वाक्य त्रुटि, ठीक है, वाक्य त्रुटि या फिर शुद्धि। वाक्य जैसे एक वाक्य दिया रहेगा, उसमें एक अंडरलाइन करा होगा, अंडरलाइन शब्द करा होगा, उसमें क्या गलती है तो वो बताना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके जगह पे क्या आएगा वो बताना, जैसे इंग्लिश में एरर्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है समान अर्थ, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मतलब एक वर्ड है, उसके सेम वर्ड क्या होगा, ठीक है, उसके जैसा ही सेम वर्ड क्या होगा, तो वो समान अर्थ हो गया, ठीक है दोस्तों। हिंदी में दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं आता है। आप यही पढ़ के जाएंगे तो आपके 25 में से 25 नंबर आ जाएंगे। आपको यही अच्छे से करना है। मुहावरे, पर्यायवाची, रिक्त स्थान, विलोम शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, सही वर्तनी, गद्यांश, वाक्य त्रुटि और समानार्थ। इन्हीं 8 से 10 चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है। नए जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको याद करना है, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों देखते हैं जीएस, ठीक है। तो जीएस में दोस्तों दो पार्ट्स में आते हैं। जैसे कि एक आता है स्टैटिक जीके और एक आता है नॉर्मल जीके, ठीक है। नॉर्मल जीके में आपका क्या गया, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन चारों पांचों चीज़ों से आपके लगभग 10 से 11 क्वेश्चन बनते हैं, 10 से 11 क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसमें आप पहले आपको क्या कर लेना है, स्टैटिक जीके कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है, इकोनॉमिक्स भी बड़ी है, ज्योग्राफी भी बड़ी है और साइंस भी बड़ी है, ठीक है। साइंस के तो 3 पार्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो पहले आप इन पोर्शनों को कंप्लीट कर लीजिए, इन पोर्शनों को कंप्लीट करिए स्टैटिक जीके के, ठीक है दोस्तों। स्टैटिक जीके के भी कई पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। स्टैटिक जीके दोस्तों, स्टैटिक जीके में 14 से 15 क्वेश्चन आपके इसी से बनते हैं, ठीक है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी को उससे मतलब 10 से 11 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बाकी सारा पोर्शन जो है स्टैटिक जीके पे आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा याद करने वाला पोर्शन है दोस्तों। इसमें आपको याद काफ़ी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं स्टैटिक जीके में क्या क्या चीज़ आपके आता है। स्टैटिक जीके में देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कौन सा प्लेयर किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन से खेल में क्या शब्द यूज़ करे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर्स, ठीक है दोस्तों। करंट अफेयर आपको रेगुलर याद करना है, लगभग जुलाई से लेके नवंबर तक का,
ठीक है। जुलाई से आप अक्टूबर तक का भी ले सकते हैं, नवंबर उतना चलेगा नहीं क्योंकि पेपर पहले ही बन जाता है दोस्तों, तो इसलिए 2-4 दिन मतलब नवंबर का ले सकते हैं वैसे, ठीक है। आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना सही रहेगा आपके लिए करंट अफेयर्स, ठीक है। फिर आता है कल्चर मतलब संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर आता है फोक डांस मतलब लोक नृत्य, कौन से लोक नृत्य किसने खोज करी थी और कहाँ पे कौन से लोक नृत्य प्रचलित है, ठीक है, वैसे क्वेश्चन। फिर आता है नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क किस लिए प्रचलित है, वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अवार्ड्स, कौन सा अवार्ड्स किस अवार्ड से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किससे वो है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। टेम्पल्स, कौन सा टेम्पल कहाँ पे है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। बुक्स एंड ऑथर से एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों जनरल नॉलेज का सिलेबस, ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा आपका पोर्शन आता है स्टैटिक जीके से और बाकी जो पोर्शन है वो आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी है दोस्तों आपको मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी या फिर इंग्लिश में, ठीक है दोस्तों। 25 और 25, ठीक है, और जीके ये 25। तो दोस्तों इन तीनों में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि ये तीनों मार्क्स गेनिंग है। जीके जीएस कहाँ से पूछेगा, क्या पूछेगा, ये किसी को पता नहीं है, पर हाँ जीके जीएस में स्टैटिक जीके आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा दोस्तों। स्टैटिक जीके में से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे ही, ठीक है, स्टैटिक जीके में। जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आए थे, तो उससे रिलेटेड आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अगर आपका स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन जो कि कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद आप ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब को उठाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, मैं ऐसी ही नई वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।